जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम एक ब्लड कैंप में मौजूद हैं और यहाँ जनाज स्टेडियम में ब्लड का मेला लगा हुआ है। थैलासीमिया और हेमोफीलिया के बच्चों को ईद से पहले, रमज़ान से पहले जो है वो खून की एहतियात देने के हवाले से ये कैंप लगा। और हम देख रहे हैं कि गुजरांवाला के तमाम शहरी, चाहे वो सिविल सोसाइटी से उनका ताल्लुक है, वकला से ताल्लुक है, वो इस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने खून की एहतियात दे रहे हैं। और पुलिस ऑफिसर्स भी इस कैंप में मौजूद हैं। खुसूसन ये कैंप जो है वो DSP इमरान अब्बास चदर साहब की तरफ से लगवाया गया है ताकि बच्चों को रमज़ान के दिनों में खून की शॉर्टेज ना हो सके। मेरे साथ थैलेसीमिया के वो बच्चे मौजूद हैं, थैलेसीमिया फाइटर मौजूद हैं जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं। आइए उनकी ज़ुबानी जानते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं वो क्या चाहते हैं कि शादी से पहले टेस्ट भी लाजमी करार दिया जाए, दूसरा इस बीमारी को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ये जो जैसे ये बात कर रहे थे कि इसको ख़त्म कैसे करना है, इसको ख़त्म आप लोग कर सकते हैं। आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग अपने बच्चों का शादी से पहले टेस्ट करवा लें। अगर आप टेस्ट करवा लेंगे तो आप इस चीज़ से बच जाएंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स हम लोगों के साथ इतने परेशान रहते हैं। हमारे पेरेंट्स जैसे हमने उनको देखा है, वो उनके आंसू उनको दिख रहे होते हैं उनके हमें, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप लोग भी वही दर्द, वो तकलीफ़ सहें। तो बेहतर है कि आप लोग वो टेस्ट करवा लें और इस चीज़ को ख़त्म कर दें। बहुत शुक्रिया। आप समझती हैं कि जिस बीमारी से आप लड़ रही हैं, जिस तकलीफ़ में आपके घर वाले हैं, उस तकलीफ़ से बचने के लिए इसका हल वाहिद यही है, जिस तरह दीगर ममालिक ने किया कि शादी से पहले उस टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए ताकि इस तरह के बच्चे पैदा ही ना हो सकें। तो क्या जो आप ज़िंदगी अब तक गुजार चुकी हैं, आगे आप फ़ाइट कर रही हैं, मुख्तसर से अगर हम जानने चाहें, खून के एहतियात तो डोनेट हो गए, खून तो लग गया, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आपका आयरन लेवल जो है वो कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो किन किन जो है वो मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है आपको? हमें ब्लड तो चले लोग दे देते हैं, मिल जाता है। उससे ब्लड को जो लगने से हमें आयरन पैदा होता है ना, उसको निकालने के लिए हमें जो इंजेक्शंस मिलते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चे उसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते। मतलब वो एक इंजेक्शन वो 350 या 400 की रेंज में होता है। और एक बच्चा, जैसे मैं हूँ, मुझे 4 लगते हैं इंजेक्शन। अब वो 4 की आप देखें ना कि उसके फिर आगे बटरफ्लाई भी चाहिए, उसके लिए पंप भी चाहिए, उसके लिए सिरिंज भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। मतलब टोटल उसका एक इंजेक्शन लगाने का टोटल बिल्कुल 3 से 4 हज़ार तक का होता है। वो बच्चा कैसे अफोर्ड करे? तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि हुकूमत भी इस चीज़ में हमारी हेल्प करे। जहाँ पे वो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करती है, वो इंजेक्शन भी प्रोवाइड करे। इंजेक्शन प्रोवाइड होना चाहिए। एक और थैलासीमिया पेशेंट हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? ज़ैनब नदीम। हाँ? ज़ैनब नदीम। ज़ैनब, आप माशाल्लाह बड़ी बहादुर हैं, बड़ी बहादुरी के साथ इस बीमारी के साथ लड़ रही हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा तो सबसे यही मैसेज है कि प्लीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट किया करें, क्योंकि आप गोया एक इंसान की नहीं 3 जानें बच रही हैं। आप एक ब्लड देते हैं तो उससे 3 बच्चों की जान बचती है। तो एक तो ब्लड डोनेट करें, दूसरा ये बात है कि आप इस चीज़ को अपनी ईगो के इसके अंदर नहीं लेके आए। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जिसके अंदर वो अपनी ईगो को ले आते हैं कि हम क्यों टेस्ट करवाएं, हमें तो कोई इशू नहीं है, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ को आप ना लेके आएँ। आप आज अपनी ईगो को लेके आए हैं, कल आप इसी ईगो की वजह से रोएंगे। यानी कि आप जिस तकलीफ़ से आप गुजर रही हैं, जिस तकलीफ़ को आप बर्दाश्त कर रही हैं, आपके वालिदैन बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके लिए आप लेसन दे रहे हैं लोगों को। मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे और भी ज़ैनब या और भी सुंदर और भी रिमशा और हों। मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे और भी बच्चे पैदा हों। तो मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि प्लीज़ अपनी ईगो को एक साइड पे रख के टेस्ट लाजमी करवाएं, ताकि जो है आपकी आने वाली नस्ल पे ये जो है वो ना असर हो। आइए ज़रा चलते हैं कैंप का, आपको थोड़ा सा मंजर दिखाएं। तो लोग जो हैं वो जोक दर जोक यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और यंगस्टर ज़्यादा जो हैं वो हम देख रहे हैं क्योंकि लोग अब अवेयर हो चुके हैं इस बीमारी के हवाले से। लोग चाहते हैं कि इसका तदारक किया जा सके, लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से इनको इसके ख़ात्मे के लिए किया जा सके। हमारे साथ जो है वो DSP इमरान अब्बास साहब मौजूद हैं, जो एक थैलासीमिया फ़ाइटर के नाम से अब जाना जाते हैं। और उनकी कोशिशों की वजह से आज ये आलम है कि देखें ये पूरे का पूरा कैंप जो है वो लोग यहाँ पर जोक दर जोक अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, एक तो ये मैसेज लेना है
اور کہاں تک ان کی یہ کمپین پہنچی ان سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی. پروینشن کی جہاں تک بات ہے وہ تو سب پارلیمنٹین سے بات چل رہی ہے. انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ اس میں اسمبلی میں اس طرح کی کوئی رزلٹ نکلے گا کہ ٹیسٹنگ کی ہم فیسلٹی پہ چلے جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے تھیمہ فائٹرز ہیں ان کو بچانے کے لیے اور اسپیشلی رمضان میں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ جو کم از کم 2000 بلڈ بیگ جو ہیں وہ اس علاقے کے لوگوں کو چاہیے تھے. تو الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوگ آ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ 2000 کا ٹارگٹ پورا بھی ہوگا. اور آپ کے سامنے گوجرانوالے کے جو لوگ ہیں وہ آپ کو بہت اچھے بہت پیارے قربانی دینے والے انسان ہونے کا ثبوت دیں گے. آپ کے سامنے وکلاء پولیس باقی سب پروفیشن کے لوگ یہاں آ رہے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ایک اسپرٹ ہے نیکی کی آسانیاں پیدا کرنے کی وہ جو گوجرانوالے کے لوگوں میں ہے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ نے بات سن لی. بات یہ ہے کہ بار بار پھر وہی بات کی جا رہی ہے کہ اس پر قانون سازی کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اگر پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اس کا بل منظور کروایا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ لازمی ہو تو میرا خیال ہے کہ تھیلیسیمیا کے اور ہیموفیلیا کے مرض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں واضح کمی آئے گی. جی.